हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मिडीवल में मुग़ल पीरियड की जो सीरीज़ है वह शुरू हो चुकी है और वह सीरीज़ की यह दूसरी वीडियो है। और इसके साथ ही यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शेरशाह सूरी और अकबर से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। और बाद में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फ्री का स्टडी मटेरियल आदि हासिल नहीं किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सन ऑफ बाबर, अर्थात बाबर का इनमें से कौन सा पुत्र नहीं था। ऑप्शन है ए सुलेमान मिर्ज़ा, बी अस्करी, सी कामरान या डी हिंदाल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात सुलेमान मिर्ज़ा बाबर का पुत्र नहीं था और बाकी तीनों अस्करी, कामरान और हिंदाल और इसके साथ ही हुमायूं चारों बाबर के पुत्र थे। और जो अस्करी था उसे संभल और कामरान को काबुल और कंधार और हिंदाल को अलवर की जगीरें मिली हुई थी। नेक्स्ट है, हु गेव द थ्योरी ऑफ टर्को मंगोल रिलेटेड टू मुगल्स फर्स्ट टाइम, अर्थात मुगलों से संबंधित तुर्क और मंगोल का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन है ए बैनी प्रसाद, बी RP त्रिपाठी, सी मोहम्मद हबीब या डी VS स्मिथ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी RP त्रिपाठी। और RP त्रिपाठी की जो बुक है उसका नाम है सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और याद करने वाला है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom बर्थ ऑफ कैलिफेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाज अ रिजल्ट ऑफ इज्मा ए उम्मत विच मीन्स ओपिनियन ऑफ पीपल, अर्थात ऑप्शन में से किसके अनुसार जो खिलाफत का एक संस्था के रूप में जन्म हुआ था वह इज्मा ए उम्मत का परिणाम था। इज्मा ए उम्मत जिसका अर्थ होता है आम जनता की राय। ऑप्शन है ए बैनी प्रसाद, बी ईश्वरी प्रसाद, सी VS स्मिथ या डी मोहम्मद हबीब। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मोहम्मद हबीब ने ही यह बात कही है कि जो खिलाफत या खलीफा का जन्म हुआ था वह किसी कुरान की हिदायत आदि में नहीं मिलता और ना ही किसी पैगंबर की स्पष्ट निर्देशों के अनुसार इसका जन्म हुआ है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ है वह इज्मा-ए उम्मत अर्थात जनता की आम राय से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द राइट ऑप्शंस, अर्थात बुक्स के नाम दिए गए हैं और राइटर्स के नाम दिए गए हैं, उन्हें मिलाना है। चलिए मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सियासतनामा जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं निज़ामुल मुल्क तूसी और ज़खीराज मुल्क की जो रचना की है वह की है अली बिन साहब हमलावी ने। और थर्ड है जो दौलत शेर शाही की रचना जो की है वह की है हसन खान ने। और अंत में तारीख़ दाऊदी की जो रचना की है वह अब्दुल्ला ने की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओनली मुगल बादशाह हु डिस्ट्रीब्यूटेड हिज एम्पायर अमंग हिज ब्रदर, अर्थात वह इकलौता मुगल बादशाह कौन था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी समान रूप से बांटा था। ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, हुमायूं ने ही अपने पिता के कहने पर अपना साम्राज्य अपने भाइयों में भी बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पोर्टेड मेहंदी ख्वाजा ब्रदर इन लॉ ऑफ बाबर एंड आल्सो वांटेड टू मेक हिम सक्सेसर ऑफ बाबर इन द प्लेस ऑफ हुमायूं, अर्थात जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो ऑप्शन में से किसने मेहंदी ख्वाजा जो कि बाबर का बहनोई था उसकी सपोर्ट की थी और उसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाने की बात की थी, लेकिन हुमायूं के डर से उसने यह इरादा छोड़कर हुमायूं को ही अपना संरक्षण दिया। ऑप्शन है ए अस्करी, बी हिंदाल, सी निज़ामुद्दीन अली खलीफा, डी निज़ामुल मुल्क तूसी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात निज़ामुद्दीन अली खलीफा जो कि बाबर का एक प्रमुख मंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन है हुमायूं नेम्ड विच प्लेस एज जन्नताबाद, अर्थात हुमायूं ने किस स्थान का नाम जन्नताबाद रखा था। ऑप्शन है ए आगरा, बी गौड़, सी दौलताबाद और डी चुनार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात गौड़ का नाम ही बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुमायूं मैरिड हमीदा बानो बेगम इन अगस्त 1541 AD, हु वाज द डॉटर ऑफ मीर अली। मीर अली वाज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं निर्वासित हो गया था और भारत छोड़कर भाग गया था तो उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की थी 1541 में, जो कि मीर अली की पुत्री थी। ऑप्शन में से मीर अली किसके आध्यात्मिक गुरु थे। ऑप्शन है ए बाबर, बी कामरान, सी हिंदाल या डी बैरम खान। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात जो मीर अली थे वह हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे और हमीदा बानो से ही अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अबाउट हुमायूं दैट ही वाज फेल्टरिंग होल लाइफ एंड आल्सो डेड बाय फेल्टरिंग, अर्थात ऑप्शन में से किसने हुमायूं के बारे में कहा है कि वह सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऑप्शन है ए लेनपुल, बी वी एस स्मिथ, सी ए दास गुप्ता, डी हरबंस मुखिया। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात लेनपुल ने ही हुमायूं के बारे में यह टिप्पणी की है। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय से जब वह सीढ़ियां उतर रहा था तो वह गिर गया और चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को अफीम खाने का बहुत ही शौक था और कहते हैं कि जब वह दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियां उतर रहा था तो तब भी वह अफीम के नशे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु रोट पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट, अर्थात पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन ए सतीश चंद्रा, बी NP सिद्दीकी, सी के निज़ामी या डी मोहम्मद अतहर अली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए सतीश चंद्रा ने ही पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट की रचना की है। 41वां क्वेश्चन है हुमायूं बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी दस ही वियर्स डिफरेंट कलर क्लॉथ्स ऑन ईच डे ऑफ द वीक। ही वियर्स ब्लैक ऑन सैटरडे एंड येलो ऑन संडे। ही वियर्स विच कलर क्लॉथ ऑन मंडे, अर्थात जो हुमायूं था वह ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही विश्वास करता था और इसी कारण वह सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और शनिवार के दिन वह काले कपड़े, एतवार अर्थात रविवार को वह पीले रंग के कपड़े पहनता था। वह सोमवार को कौन से रंग के कपड़े पहनता था। ऑप्शन है ए ब्लू नीले, बी रेड लाल, सी ग्रीन हरे, डी वाइट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात वाइट। वह सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एड्रेस्ड हुमायूं एज इंसान कामिल, अर्थात हुमायूं को इंसान कामिल कहकर किसने संबोधित किया है। ऑप्शन है ए बैरम खान, बी शेरशाह सूरी, सी अबुल फजल या डी रूमी खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात अबुल फजल ने ही हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। आप में से बहुत से लोगों ने यह क्वेश्चन पहली बार सुना होगा। क्वेश्चन है हु रोट रिसाले उसाज, अर्थात रिसाले उसाज की रचना ऑप्शन में से किसने की है। ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह या डी गुलबदन बेगम। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात बाबर ने ही रिसाले उसाज की रचना की है जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच सिकंदरी गज यूज्ड बाय शेरशाह सूरी फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज इक्वल टू, अर्थात शेरशाह सूरी द्वारा जो सिकंदरी गज प्रयोग में लाया गया था वह ऑप्शन में से किसके बराबर था या उसका माप क्या था। ऑप्शन है ए 30 अंगुल 30 इंच, बी 32 अंगुल 35 इंच, सी 39 अंगुल 32 इंच, डी 39 अंगुल 33 इंच। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 39 अंगुल और 32 इंच। नेक्स्ट है हु सेड अबाउट रुपी ऑफ शेरशाह सूरी दैट दिस रुपी वाज बेस ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश मॉनेटरी सिस्टम, अर्थात ऑप्शन में से किसने कहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया जो सिक्का था या रुपया था वह वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। ऑप्शन है ए एल श्रीवास्तव, बी वी ए स्मिथ,
सी लेनपुल या डी के.आर. कनुंगो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात वी एस स्मिथ ने ही यह कहा है। मलिक मोहम्मद जैसी कंप्लीटेड हिज पद्मावत ड्यूरिंग हुज टाइम पीरियड। अर्थात ऑप्शन में से मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी जो रचना पद्मावत है किसके शासनकाल में पूरी की थी। ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर या डी जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात शेरशाह सूरी के समय में ही मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड शेरशाह सूरीज मौसोलियम इज मोर ब्यूटीफुल दैन ताजमहल। अर्थात किसने कहा है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह ताजमहल से भी सुंदर है। ऑप्शन है ए कनिंगम, बी के.आर. कनुंगो, सी पर्सी ब्राउन या डी आर.सी. मजूमदार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात कनिंगम ने ही शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नली ही वॉज मुस्लिम बट इंटरनली ही वॉज हिंदू। हु सेड दिस वर्ड अबाउट शेरशाह। अर्थात शेरशाह सूरी के बारे में किसने कहा है कि वह बाहर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से एक हिंदू था। ऑप्शन है ए आर.सी. मजूमदार, बी आर.पी. त्रिपाठी, सी के.आर. कनुंगो या डी लेनपुल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी के.आर. कनुंगो ने ही शेरशाह सूरी के बारे में यह कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर बोर्न इन द पैलेस ऑफ। ऑप्शन में से अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था। ऑप्शन ए बैरम खान, बी हिंदाल, सी राणा वीरसाल या डी बहर खान लोहानी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हुमायूं डेड मीन टाइम अकबर वाज फाइटिंग विद हुम। अर्थात जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर किसके साथ युद्ध कर रहा था या किसके खिलाफ युद्ध कर रहा था। ऑप्शन है ए महमूद आदिल शाह सूर, बी हेमू, सी सिकंदर सूर या डी मुबारक खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी सिकंदर सूर। पंजाब में सिकंदर सूर के खिलाफ ही अकबर युद्ध कर रहा था और सिकंदर सूर को अकबर ने हरा भी दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ बैरम खान अकबर मैरिड विद हिज विडो। व्हाट वाज द नेम ऑफ बैरम खान्स वाइफ। अर्थात बैरम खान की मृत्यु के बाद उसकी विधवा के साथ अकबर ने विवाह कर लिया था, उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए आदिला बानो, बी महबूबा बेगम, सी सलीमा बेगम या डी लाड मलिका। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात बैरम खां की विधवा का नाम सलीमा बेगम था जिसके साथ अकबर ने शादी कर ली थी और बैरम खां और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वह तिलवाड़ा में हुआ था और बैरम खां हार गया था। और जब बैरम खां मक्का जा रहा था तो गुजरात के अफ़गानों के एक दल ने मुबारक खां के नेतृत्व में बैरम खां पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। और इसके साथ ही जो सलीमा बेगम थी और बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम, उसका पालन पोषण अकबर ने किया और बाद में उसे खाने खाना की उपाधि भी दी। अकबर वाज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम द ब्रेवरी ऑफ जैमल एंड फत्ता। अकबर आल्सो बिल्टेड देयर स्कल्पचर विच दे आर राइडिंग एलिफेंट। देयर स्कल्पचर्स वर सिचुएटेड इन विच प्लेस। अर्थात जो अकबर था वह जैमल और फत्ता की बहादुरी से बहुत ही प्रभावित था, इसके लिए उसने दोनों की मूर्तियां बनवाई थी जिसमें वह दोनों हाथी पर सवार हैं। यह दोनों मूर्तियां कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन है इनसाइड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ अर्थात चित्तौड़ के किले के अंदर, बी नियर द मौसोलियम ऑफ हुमायूं अर्थात हुमायूं के मकबरे के पास, ऑप्शन सी नियर द गेट ऑफ फोर्ट ऑफ आगरा अर्थात आगरा किले के गेट के पास, डी इनसाइड द फतेहपुर सिकरी के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात नियर द गेट ऑफ फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा में जो किला है उसके गेट के पास ही यह दोनों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच कैंपेन अकबर फर्स्ट टाइम मेट विद पोर्चुगीज मर्चेंट। अर्थात किस आक्रमण के समय अकबर पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से मिला था। ऑप्शन है ए कैंपेन अगेंस्ट खानदेश अर्थात खानदेश के खिलाफ जब वह सेना लेकर गया था। ऑप्शन बी कैंपेन अगेंस्ट गुजरात जब गुजरात के खिलाफ गया था। ऑप्शन सी कैंपेन अगेंस्ट रणथंबोर के खिलाफ या डी कैंपेन अगेंस्ट मराठा जब वह मराठा के खिलाफ युद्ध करने गया था। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात जब वह गुजरात पर आक्रमण करने गया था तभी वह पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से मिला था और इसके साथ ही
गुजरात के आक्रमण के समय ही उसने पहली बार समुद्र देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अनेक्स्ड द काबुल इन 1581 एंड अपॉइंटेड होम द गवर्नर ऑफ काबुल, अर्थात 1581 में अकबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया था और उसने काबुल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन है ए हरखाबाई, बी महामंगा, सी गुलबदन बेगम या डी बख्तुन्निसा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात बख्तुन्निसा को ही उसने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, जो कि उसकी चचेरी बहन थी। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अकबर्स रेन फर्स्ट अटैक ऑफ उज़्बेक्स टुक प्लेस इन विच ईयर, अर्थात अकबर के शासनकाल में उज़्बेकों ने प्रथम आक्रमण कब किया था। ऑप्शन है 1564, बी 1557, सी 1575 या डी 1579। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात 1564 में ही उज़्बेकों ने अकबर के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।